भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम बन चुका है जो विकास, नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज 68 साल की उम्र में उन्हें आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का शिल्पकार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब बात सड़कों और हाईवे, पुलों और लॉजिस्टिक सुधारों की होती है तो नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गडकरी का दृष्टिकोण केवल योजना तक सीमित नहीं रहता है, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए पूरे जोश के साथ कार्य करते हैं। वह जब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री बने तब उन्हें देश भर में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया। उनके नेतृत्व में भारत में हर दिन औसतन 30 से 40 किलोमीटर सड़क बन रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गडकरी परिवहन संतुलन का भी ध्यान रखते हैं। वह ग्रीन फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और जल परिवहन को बढ़ावा देकर टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। वह समस्याओं को चुनौती मानकर समाधान निकालते हैं और यही वजह है कि उन्हें डूइंग मिनिस्टर कहा जाता है। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता है जो केवल सपने नहीं बल्कि उन्हें साकार भी करते हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब इच्छा शक्ति प्रबल हो और सोच दूरदर्शी हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। इस संदर्भ में और भी कुछ खास जानकारी जानते हैं प्यारे खान इनसे। देखिए, सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात जो है एक रेस्टोरेंट में हुई। वहाँ वो अपने परिवार के साथ खाना खाने आए थे। तब मैं उनको जानता भी नहीं था, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि सर आपके साथ मेरे को एक फ़ोटो लेना है। तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो ली। तो तब मेरा पहला परिचय था, एक बात है तकरीबन 2017 के आसपास की। तो बस ऐसी एक छोटी सी मुलाकात थी वो। तो ऐसा कोई वो नाम मेरे को वो पहचानते थे, मैं तो उनको पहचानता था क्योंकि वो देश के इतने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन शायद वो मेरे को नहीं पहचानते थे। तो तब पहली मुलाकात हमारी वहाँ उस रेस्टोरेंट में हुई। नहीं, देखिए उस समय का क्या था कि मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों लोग उनसे मिलते रहते हैं। और क्या है, उनका एक चीज़ देखा मैंने कि जो अच्छा काम करता है वो ऑटोमेटिकली उन पर प्रभाव डाल देता है। तो वो जो काम करने वाले उन्हीं को चुन लेते हैं। मिलने वाले तो उनसे लाखों करोड़ों लोग रहते, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो उसको चुन लेते। तो काम जब मैंने कोविड के समय, जब कोविड आया तो उस समय में जो अच्छा काम जो कर रहे थे उन्होंने उस समय सारे उन अच्छे लोगों को अपने पास ले लिया। तो उसमें से मैं भी एक था। नहीं, देखिए उस समय जो ऑक्सीजन मैन का जो खिताब है वो गडकरी साहब का ही दिया हुआ है, ये पूरी दुनिया जानती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं ऑक्सीजन का काम करता, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उन्होंने जो विश्वास जताया, उन्होंने उस समय कलेक्टर को बुलाया, कमिश्नर को बुलाया, एनएमसी कमिश्नर को बुलाया, सारे जितने भी लोग थे रिलेटेड उनको बुलाया और उन सब से उन्होंने कहा कि भाई इसको ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट आता है और आपको नहीं आता है, तो ये सारा जो काम है मैनेजमेंट का, ऑक्सीजन लाना, टैंकर अरेंज करना, हॉस्पिटलों में पहुंचाना, ये काम वो यही करेंगे। तो मैंने एक चीज गडकरी जी में देखा है कि उनकी एक मास्टरी है इसमें कि अच्छे लोगों को चुनना। वो इतने करोड़ों लोगों में एक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को उठा लेते, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। देखिए कैसा है, ऐसे जो मिनिस्टर रहते हैं वो हजारों साल में एक आदि पैदा होता है अगर आप देखो तो। लेकिन पिछले लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहूंगा, कई और भी लोग, बहुत सारे लोग खासदार है, लेकिन इनके खासदारी में जो नागपुर का विकास हुआ है, जो काम हुआ है, वो मुझे नहीं लगता कि कभी हो पाएगा। तो गडकरी जी ने अपने काम से ही एक देश में अलग छाप छोड़ी। नागपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप ले लो तो उनका काम बोलते, मैं एक बार ऐसी टर्की चला गया था, तो टर्की में किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप कहाँ से आए, तो मैंने बोला मैं नागपुर से आया हूँ। तो वही बोले जो तुम्हारे यहाँ के जो मिनिस्टर ज्यादा रोड बनाते हैं, तो ये उनकी ख्याति है, ये उनका नाम है। तो इंसान का जो नाम है उसके काम से होता है, और गडकरी जी का नाम जो आज है वो उनके काम से है। देखिए मैं अहमदाबाद का विनर हूँ, और एक कोट जो है उनका वो मैंने वहां पे सुना है। नितिन जी का एक कोट है कि वो हमेशा जो युवा है, जितने भी हमारे भारत के युवा है, नई जनरेशन के लोग हैं, उनको वो एक मैसेज हमेशा देते रहते हैं कि देश में काम करने वालों की कमी नहीं है, काम देने वाले बनो।
तो ये उनका कोट है और ये बहुत सारे युवाओं को प्रेरित कर रहा है उनसे। तो बहुत सारे जो भारत के युवा है देश के, तो वो आज देश में काम देने वाले बन रहे। पहले हमारे यहाँ ऐसा था कि काम करने वाले बहुत थे, तो लोग उनसे बहुत जुड़े हैं और उनके वीडियो इतने देखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो लोग उनसे, जो युवा पीढ़ी है, बहुत ही ज्यादा प्रेरित है काम देने वालों के लिए। सबसे खास बात उनकी ये है कि वो अपने दोस्तों को भी डांटने से हिचकते नहीं, डांट देते हैं। चाहे वो उनका बेटा क्यों नहीं हो, उनका दोस्त क्यों नहीं हो, उनका रिश्तेदार क्यों नहीं, अगर किसी ने कोई भी गलत दिशा में गया तो वो उसी समय उसको डांट देते हैं, लेकिन 2 पल बाद में समझा देते हैं कि नहीं, तुम यहाँ गलत हो। तो ये उनकी सबसे अच्छी बात है और ये बहुत सीखने लायक चीज है। नहीं तो इंसान क्या करता है कि साथ में रहता है और गलती करता चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। तो वो बार बार समझाते हैं कि ये नहीं, मैंने ऐसे कई लोगों को आबाद और बर्बाद होते हुए देखा है। तो वो मेरे को हर हमेशा एक कोई ना कोई प्रेरणा देते रहते हैं और आज मैं उनके प्रेरणा से ही यहाँ तक इतना बड़ा हूँ और उनके आदर्शों पे चल के ही इतना बड़ा हुआ। उन्होंने हमेशा सदा ईमानदारी से काम करना सिखाया, नेशन के लिए काम करना सिखाया। और उनकी एक सबसे खास बात यह है कि मैं उनसे सुनता रहता हूँ कि जिसको देश की चिंता होती है उसको नींद नहीं आती। तो ये गडकरी जी के बोल है। देखिए, गडकरी जी कभी भी किसी को कोई जिम्मेदारी देते नहीं चुनाव में। वो वन मैन शो है। वो किसी को बोलते नहीं कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो। उनका काम ऐसा है कि लोग उनके लिए खुद कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ये वो गडकरी जी कभी किसी को बोलते नहीं है कि चुनाव में मेरे लिए ये करो, प्रचार करो, यूं करते हो, कभी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर मेरा अच्छा काम है तो मुझे वोट दो, अच्छा ना लगे तो वोट मत देना, मैं काम करूंगा। जो जिसका काम, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम करूंगा और जिसने वोट दिया उसका भी काम करूंगा। तो ये उनके जो 2-3 जो लफ्ज है वो बहुत ज्यादा फेमस है और वो हमेशा सबके लिए काम करते हैं। देखिए, आज जो उनसे सीखने के लायक चीज है कि आज जो इस उम्र में भी देश के लिए इतना काम कर रहे, इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप देखो तो वो सुबह 6-7 बजे उठते हैं और रात के 12 बजे सोते हैं और काम की इतनी फिक्र है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्टों पे काम करते हैं और नए नए इनोवेशन आज उनको, जैसा रोडकरी के अलावा भी इनोवेशन मैन कहा जाता है कि नई नई चीजों पे वो हर हमेशा चर्चा करते हैं। तो युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए कि हर हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करते। निजी जीवन में जीवन ही नहीं है उनका, उन्होंने सारा जो जीवन है वो देश के लिए लगा दिया, लोगों के लिए लगा दिया। मैंने उनको निजी जीवन में ना घर वालों को समय देते देखा, ना उनको ज्यादा घूमते देखा, ना कुछ। तो उन्होंने अपना जो भी जीवन है वो देश के नाम किया है। तो इस बार मैं जन्मदिन की गडकरी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और वो देश के लिए हमेशा ऐसे ही काम करते रहे और हम सब उनसे हमेशा ये सीखते रहे।